खड़े हैं अमित शाह की सभा में, जहां उनको सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इनका विचार क्या है और अमित शाह को सुनने के बाद क्या लग रहा है। जी कहेंगे अमित शाह के भाषण में क्या है? अमित शाह के बात सुनने से उससे पूर्व भी हम लोग बिल्कुल यहाँ से रोसड़ा विधानसभा से वीरेंद्र पासवान को जिता करके भेजेंगे और पूरा जनता जो है उनका साथ है, समर्थन एकदम पूरा जनता। इसलिए विकास के लिए है, विकास हुआ है, नीतीश कुमार के राज्य में विकास हुआ है गठबंधन का। जो हम लोगों को किसान सम्मान निधि मिलता है, हम लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, 400 के बदला 1100 मिलता है, महिला को 10,000 रुपया जीविका दीदी को मिला है। उसके बाद आपको बहुत सारे जनधन योजना है, सारे मिलते हैं। कृषि में क्षेत्र में भी बहुत चीज़, बिजली माफ कर दिया 125 यूनिट, लोग का विकास हुआ है। रोड जो है सो जाने लायक नहीं था। तेजस्वी यादव भी तो रोजगार आई सब देने की बात। तेजस्वी यादव बार को कुछ नहीं चलेगा, उनको यहाँ दाल नहीं गलेगा, नहीं। क्या कहना? देखिए, मेरा राजकिशोर यादव नाम है। तेजस्वी जी का कुछ दाल नहीं गलेगा। वो एक जुमला है, चुनावी जुमला है। वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहेंगे वही सच है। और रोसड़ा से भाई वीरेंद्र पासवान जी भारी मतों से जीत रहा है। तेजस्वी का वादे पर नहीं, कोई भरोसा नहीं, उसका जुमले आला है सर। वो गेम आए ठुकनी मजा में खुखनी वाली बात जी। उसका माँ बाप 15 साल राज चलाया और चरवाहा विद्यालय खोल करके बिहार को लूट लिया, चारा खा गया, और क्या बचा है? आदमी का अपहरण कराता था, लूटता था, यही सब उसका काम था। नारा लगाइएगा जी, इसीलिए हम लोग कटिबद्ध है 2005 से। जो रोसड़ा विधान नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का सरकार हो, एनडीए का सरकार विकास करे, विकास करते हैं। गांव-गांव में रोड बनवाए, गांव-गांव में पुल बनवाए, सारा विकास बिहार में आया। महिला को जीने के लिए अधिकार मिला, पुरुष को जीने के लिए रात दिन चलने के लिए अधिकार मिला। और उनके यहाँ जंगल राज, रात में लूट अपहरण डकैती फिरौती यही होता था। वो वादा क्या करेंगे? उनके तेजस्वी के वादा पर भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तेजस्वी कहाँ से लाएंगे? केंद्र में मोदी का सरकार है और बाबूजी के घर से पैसा लाएंगे क्या? कहाँ से पैसा लेंगे? पैसा उनके पास में है कहाँ? तेजस्वी के इस पर भरोसा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में हम लोगों को तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। ये झूठा वादा कर रहे हैं, है ना। हम लोगों को डर है ठग लेंगे। साथ साथ एनडीए सरकार जो अभी है वो हम लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना 400 से 1100 रुपया कर दिया है। हम लोग एनडीए के 1200 से हाँ वो तो तेजस्वी कर रहे 1500 कर देंगे। वो सब गलत वादा है, नहीं मानते हम लोग इस चीज़ को। नहीं, इस चीज़ को गलत वादा है, बिल्कुल गलत वादा है। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह के भाषण में आया तो तेजस्वी या अमित शाह पर भरोसा? हम लोग तो बीजेपी हैं, शुरू से बचपन से बीजेपी हैं। क्या लग रहा है? और आने वाले उम्र तक भी बीजेपी ही रहेंगे। हाँ। ठीक है, हम लोग को पूरा भरोसा है। हम नीचे नहीं, हम ऊपर का विकास देखते हैं, नीचे का विकास नहीं, ऊपर का विकास देख रहे हैं। हम ऊपर का विकास देख रहे हैं, नीचे का विकास हमको क्या है? ऊपर का विकास देख रहे हैं। ऊपर विकास हो रहा है। और हमने नीतीश कुमार और मोदी पर भरोसा है? हमको नीतीश कुमार और बीजेपी पे भरोसा है। बीजेपी पे 100 का 100 भरोसा है जी। और भी कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे, महिला भी है यहाँ पर। क्या कहेंगे? अमित शाह के भाषण में आया, किसका सरकार बनेगा? सरकार बनेगा बीजेपी का। क्या है? तेजस्वी यादव भी तो बहुत योजना दे रहे हैं। योजना दे रहे लेकिन किया नहीं ना। अच्छा, वो तो कभी नहीं किए, सिर्फ अपने अपने घर में रखते हैं सब अपने घर में। हाँ, भरोसा नहीं है। शुरू से ही रख रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है बीजेपी का ही बनेगा और हम लोग बनाएंगे उसी को। क्या कारण, क्या खासियत है? खास करके वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो सब देख रहा है। 5 साल में रोड, बिजली, हर चीज़ और शिक्षा, और कहीं भी लड़की जाती है उसका बढ़िया से रहता है कुछ सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा रहता है। 10,000 मिला आपको? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। क्या उसका ये असर होगा चुनाव पे? चुनाव पर तो बहुत असर होगा। जिसको नहीं भी देना होगा देगा। हम लोग को मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 से जिसका गरीब है उसको मिल गया, उससे बढ़िया है। हम लोग को जीविका से नहीं जुड़ा हुआ था हम लोग।
जुड़ल नहीं थे तो इसीलिए नहीं मिला। जो जो जुड़ा हुआ सबके पास मिला है रोजगार करने के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव में, क्या लग रहा है? चुनाव में तो जीत होगी बीजेपी का ही। बीजेपी की जीत होगी। क्या कहेंगे माता जी, कहाँ आई हैं? वोट देखने के लिए आए हैं। अमित शाह को देखने आए हैं। हाँ, क्या कहेंगे इस बार किसका चुनाव सरकार बनेगा? बनाएगा अथी की कहे थे मोदी जी के। मोदी जी के सरकार का है। पेंशन दिया है, पेंशन किसान के रुपया दिया है हमारे आदमी के। अच्छा, किसान को रुपया मिला है। हाँ जी। राशन देता है। तो आप देखिए कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं अमित शाह के कार्यक्रम में, उनका कहना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के जो तेजस्वीकरण है उस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। समस्तीपुर की सभा में अमित शाह के निशाने पर लालू और सोनिया गांधी रहे। इस सभा में जो उन्होंने भाषण दिया है इसका क्या असर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर सभा में आए लोगों से हम बात करते हैं। जी, आदरणीय अमित शाह जी के आगमन के बाद जो अपार भीड़ में जोश आया है, निश्चित रूप से इस जिले के 10 में से 10 एनडीए जीतने का काम करेगा। और आप देख सकते हैं जितने लोग आए हैं हजारों की संख्या में हैं और इनके चेहरे पर जिस प्रकार से खुशी है, एक अरमान है कि फिर से नीतीश की सरकार बनेगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के मुख्यमंत्री का पुनः आसन ग्रहण करेंगे। और इस नाते पूरे समस्तीपुर जिला अभी एनडीए में हो गया है और सभी का सभी सीट जीतने का काम करेंगे। लग रहा पूरा जोश अमित शाह ने। अमित शाह जी के आने के बाद जोश तो कार्यकर्ताओं में था, लेकिन अमित शाह जी के आने के बाद अमित शाह जी को हजारों की संख्या में आने वाली संख्या जो है उसने खड़ा होकर ताली बजाकर उनको आश्वासन दिया कि हम 10 का 10 सीट जीतकर आपको देने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी तो बहुत योजना का बता रहे हैं। तेजस्वी आदमी बच्चे हैं, अभी यहाँ 20-25 वाले नहीं देखे होंगे लालू के उस गड्ढे और बाकी एनआरकी जो 30 साल से ऊपर के लोग होंगे देखे होंगे। वह बच्चा है, वह बाकी लोगों को लेके चल रहा है और वह दिखा रहा है कि एनडीए कुछ नहीं है। एनडीए देश के अंदर अभी 19 राज्यों में हमारा मुख्यमंत्री है एनडीए का, भाजपा का 15 राज्य में मुख्यमंत्री है। और बच्चा है, उसको आशीर्वाद दीजिए, स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, लेकिन सत्ता 20 साल में जो प्रगति हुआ है उसमें कोई भी बिहार की जनता इधर से उधर नहीं जाएगी, एनडीए के साथ रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह के निशाने पर लालू और सोनिया गांधी रहे। कहना चाहेंगे जो सारे व्यक्ति देख चुके हैं उनका कार्यकाल, सड़क की स्थिति क्या थी, किनका कार्यकाल? लालू जी के कार्यकाल, उनके कार्यकाल में बिजली की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या थी। आज अमित शाह जी के रीजन में, आज यूक्रेन में जो पाकिस्तान के लोग थे, हमारे तिरंगा लपेट के वो अपना जान बचा के वहाँ के छात्र पाकिस्तानी विद्यार्थी वहाँ से यूक्रेन से वापस अपने देश पाकिस्तान लौटा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को? इसीलिए अमित शाह जी के मूल मंत्र को बूथ जीतो चुनाव जीतो को लेकर हम सभी युवा एकदम एकत्रित है। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहेंगे बाबा? हम क्या भाषण से क्या लगा? अमित शाह जो कुछ बोल दिए, लालू जी और राबड़ी जी, राहुल जी या सोनिया जी, इनके बस से बाहर की बात है। वो लोग तो आज तक कुछ किए ही नहीं। हम लोग भुक्तभोगी हैं। लालू जी बोले थे जब मुख्यमंत्री बने थे, भूरा बाल साफ करो, वो लोग हम लोग अभी तक विषय भूले नहीं हैं, याद है। अच्छा, हाँ, भूरा बाल साफ करो, ये लालू जी का वक्तव्य था। हम लोग आक्रोश है आप लोग? आक्रोश तो होगा ही, क्यों नहीं होगा आक्रोश? कोई मुख्यमंत्री बनता, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबका मुख्यमंत्री है, मेरा नहीं है, आपका भी है, इनका भी है, सबका है। भूरा बाल साफ करो। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा एकदम सज धज के आए हैं सब। हम लोग जंगल राज देखे हुए हैं,
फिर वापस हम लोग जंगल राज में नहीं जाएंगे। हम लोग को मतलब लेडीज था वो घर से 4 बजते वो नहीं निकलता था। अभी खुल के 12 बजे 1 बजे जब इच्छा होता है निकलता है और काम करता है, और जंगल राज फिर से दोबारा हम लोग नहीं लाएंगे। ये मेरा नहीं। जी क्या कहेंगे अमित शाह के भाषण से क्या प्रभाव? हम लोग बिल्कुल खुश हैं। फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप प्रधानमंत्री जी दोनों रहेंगे। पहले का दशक में रोड पर केवल पिस्टल चलता था, आज के ज़माने में केवल 112 नंबर गाड़ी चलता रहता है। रात बिरात 12-2 बजे रात में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस ज़माने में 4 बजे के बाद आप से कनपट्टी में सटा करके सब छीन लेता था। इसलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद। जी तो नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद के ये लोग नारे लगा रहे हैं। अमित शाह के भाषण से इन लोगों में उत्साह जोश भरा है। जंगल राज में दोबारा ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।